नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं सोनम कश्यप। मेरे पीछे है मेरी बिटिया रानी। हाय छिट्टी सृष्टि। यहाँ पे देखिए अपनी स्टॉल लगा रही हैं। ये क्या लगा रही हो? किस चीज की स्टॉल लगा रही हो? स्टेशनरी। जिसके अंदर यहाँ आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग डाला था नवरात्रि में, जब मैंने कन्या भोज कराया था ना तब का, और बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, आज का व्लॉग काफी खास है क्योंकि कल मेरी सृष्टि चली जाएगी। विशाखापट्टनम जा रही है, लेकिन उससे पहले ये उन्नाव जाएंगे अपनी नानी के यहाँ पे, और उसके बाद ये वहां से इनकी ट्रेन है विशाखापट्टनम के लिए। तो ये अपनी मौसी के पास जा रही है घूमने करने 1 मंथ के लिए। बहुत लोग अपनी नानी के घर जाते हैं, हम अनोखे मौसी के जाते हैं। हाँ, लेकिन पहले तो नानी के यहाँ ही जाओगी ना। हाँ। तो पहले ये नानी के पास जाएंगी, फिर नानी के पास से ये जाएंगी अपनी मौसी के पास है। और यहाँ पे ये इन्होंने स्टॉल लगाई हुई है स्टेशनरी की। वो भी मैं बताती हूँ। ये इनके स्कूल में प्रोजेक्ट मिला हुआ है। आज लास्ट डे था स्कूल का। आज नहीं है, मंडे को। पता नहीं एक दिन के लिए क्या स्कूल खोल रहा है, लेकिन कल सृष्टि की ट्रेन है तो मंडे को वो जाएंगी नहीं। तो कह रही चाची जितना प्रोजेक्ट मिला है मुझे तो आप मेरी हेल्प करा दो। वैसे तो काफी ज्यादा कंप्लीट कर लिया सृष्टि ने, है ना, प्रोजेक्ट बना लिया है और थोड़ा सा लेके आई है। आज ये मेरे पास रहेंगी, शाम को भी मेरे पास ही रहेंगी ये। तो हम दोनों मिलके क्या करेंगे? प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैंने अभी अपना लंच कर लिया है और साथ में मैं यहाँ पे अभी दही खाने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी वेब सीरीज कर्ड खाने जा रही हूँ। सृष्टि मुझको सिखा रही है कर्ड बोलो। वेब सीरीज है हीरा मंडी, तो काफी बढ़िया सीरीज है। 6 एपिसोड देख चुकी हूँ, 7th चल रहा है, तो वही देख रही थी। और यहाँ पे मैं दही, क्योंकि गर्मी में दही मुझे बहुत पसंद है। खाना है? ये नहीं खाएंगी। इन्होंने अभी रसना पिया है। रसना मैंने आइसक्रीम जमा दी थी रसना की, तो वो अभी इन्होंने खाई है आइसक्रीम। चलिए मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर बाद। आज ब्लॉग बनाऊंगी, मैं कंटिन्यू रहूंगी, ठीक है कल, क्योंकि कल मेरी सृष्टि चली जाएगी तो उसकी थोड़ी मेमोरी तो रहेगी ना यहाँ पे। क्यों सृष्टि? या और 1 मंथ के लिए जा रही हैं। हम कैसे रहेंगे? जैसे रहते हैं। याद नहीं आएगी? तुमको मेरी याद नहीं आएगी? हाँ आएगी। फोन करोगी ना? हाँ करेंगी, जरूर करेंगी। ठीक है। तो ये दोपहर में आती हैं, रात में आती हैं, घर में रौनक बनी रहती है। चली जाएंगी 1 महीने के लिए, तो वही मैं सोच रही हूँ इनकी हम कैसे रहेंगे। इनके चाचा से मैंने बोला कि हम कैसे रहेंगे। सृष्टि तो जा रही घूमने करने हैं। क्यों सृष्टि? और आज मैंने इनकी पेपा को नहला दिया है। ये सुबह सुबह देके गई थी मेरे पास कि चाची मेरी पेपा को हन्नी करा देना। और ये इनका पिलो है, ये खुशबू भी आ रही है। तो ये इनका पिलो है, ये लेके जाएंगी साथ में। ट्रेन में इसको लगा के जाओगी क्या? और ये इनकी पेपा है। इनको मैंने नहला दिया है, बिल्कुल सूख भी गई हैं। देखिए बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हैं। हाय पेपा। हेलो सृष्टि। बाय। पेपा हेलो बोल दो। हेलो मैं हूँ पेपा। ये जब वैष्णो देवी गई थी ना तब भी अपनी पेपा को लेके गई थी साथ में, और ये पिलो भी लेके गई थी। ठीक है चलो, कम से कम पेपा को तो मेरे पास छोड़ जाओ। नहीं लेके जाओगी? चलो ठीक है, ले जाना। अच्छा स्टॉल, इनकी स्टॉल देख लीजिए। स्टॉल लग गई है इनकी, ये देखिए। रुको बैक कैमरे से दिखा। ये देखिए इनकी स्टॉल लग गई है। तो सब कुछ कितने का है? अभी तो काउंटिंग नहीं किया है। अभी काउंटिंग नहीं किया है। हेलो बोल दो। हेलो गाइस, ये है मेरा कैलकुलेटर। मुझे इन सब का कैलकुलेट करके जितना निकलेगा मैं अच्छा बताऊंगी। 1000 तो हो ही सकता है। ओह
चलो कोई बात नहीं। अच्छा की बाय करने इसको बाय वाला बाय ना समझिएगा, टाटा बाय बाय खत्म। हाँ तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैं दही फिनिश कर लेती हूँ और जरा फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। बाय। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और सृष्टि दोनों लोग बैठ गए हैं और प्रोजेक्ट की तैयारी करने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सा जो प्रोजेक्ट था वो सृष्टि ने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत जो था वो मेरे पास लेके आई थी कि हम दोनों लोग मिलके बना लेंगे, और वो अभी मोबाइल पे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही कुछ देख रही है। और मुझे उसकी बुक से देखकर कुछ ड्रॉ करना था, तो उसने बोला था कि चाची आप ड्रॉ कर दो और मैं कलर कर दूंगी। और उसके बारे में नोट्स भी बनाने थे, तो नोट्स उसने पहले ही बना लिए हैं, बस मुझे ड्रॉ करना था, उसे कलर करना था। और उसको अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी कि वो चाहती थी कि सारा काम वो कंप्लीट करके ही जाए। और मैंने उसको दिलासा दिया कि अगर नहीं भी होगा तो मैं तुम्हारा जो है प्रोजेक्ट बनवा दूंगी, क्योंकि वो अपनी छुट्टियां पूरी ख़त्म करके ही आएगी। और जब उसका स्कूल ओपन होने वाला होगा ना, तभी वो यहाँ पे आएगी। और वो सोच रही थी कि कहीं प्रोजेक्ट रह ना जाए, तो मेरा जो है स्कूल में मुझे डांट पड़ेगी। तो काफ़ी हद तक कंप्लीट तो हो ही गया था, थोड़ा बहुत बचा था, तो मैंने कहा कि मैं कर दूंगी। तो जो मेरे लायक था मैंने उसको कहा जो तुम्हें बनाना है वो तुम अपना पूरा कंप्लीट कर दो, बाकी मैं कर दूंगी। तो बस वो काफ़ी रिलैक्स थी। और आप लोग ये मत समझिएगा कि बच्चा अपनी छुट्टी बिताने चला गया है और प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे लायक जो काम था, जैसा कि मतलब ये पेस्ट करने वाला, क्योंकि राइटिंग वाला काम उसने खुद कर लिया था, बस मुझे ये पेस्ट करना था। और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारा सब कुछ पता है कि उसने क्या क्या बनाया है। और मुझे बस डेकोरेशन करना था, डिज़ाइन वगैरह बस बनानी थी इंडेक्स वगैरह में, बस मेरा यही काम था। वही लेके वो परेशान थी, तो वो सब मैंने उसके रहते ही कर दिया था और प्रोजेक्ट उसके रहते ही बन भी गया था। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं। और आप वीडियो एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। शाम भी हो गई थी और सृष्टि मेरे पास ही रुकी हुई थी, वो वहाँ पुराने घर पे नहीं गई थी। तो हम लोगों को भूख भी लग गई थी और टी टाइम भी हो गया था, तो मैंने चाय बनाई और मैंने पनीर सैंडविच बनाया हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों को भी भूख लग रही थी। और 2 दिन से रात में वो मेरे साथ ही सो रही थी, क्योंकि सृष्टि के चाचा जी जो हैं वो काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे, तो वो मेरे पास ही सोती है। और पूछ रही थी चाची आज तो नहीं सोना है, क्योंकि कल सुबह ही मुझे निकलना है।
तो हमने कहा कि नहीं, आज चाचा आ जाएंगे तो आज आपको नहीं सोना है, और आपको सोना है तो सो भी जाइएगा। तो कह रही नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठ के जल्दी से जाना है और ट्रेन है मेरी सुबह की। तो बस हम लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं और ऐसे ही टाइम भी कट जाता है, और टाइम कब कट जाता है पता भी नहीं चलता है। और प्रोजेक्ट बनाते हुए हम लोगों को काफ़ी टाइम भी हो गया था और हम लोग ऐसे दिन भर बात करते रहे। फिर शाम को थोड़ी देर के लिए वो चली गई थी घर पे अपनी मम्मी के पास, फिर थोड़ी देर के लिए फिर वो आ गई थी। चाय बना के लिए आई हूँ और सैंडविच भी। तो हम दोनों चाची और भतीजी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। और अभी वो एक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं था, तो वही मैंने आपको बताया नहीं। मैंने कहा पूरा ख़त्म हो गया है प्रोजेक्ट, लेकिन एक बचा हुआ था, सिर्फ आउटलाइन करनी थी, वही वो कर रही थी। और हम लोग चाय पी रहे हैं और सैंडविच उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पनीर सैंडविच था और उसका फेवरेट है पनीर। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, मॉर्निंग की, जब वो जा रही थी और सुबह सुबह आई थी मेरे पास। इस टाइम करीब 6 बज रहा था। तो वो नहा वहा के बिल्कुल रेडी हो गई थी और मेरे पास आई थी। मैंने उसको बोला था कि सुबह मुझसे मिलकर ही जाना, तो वो बोली थी कि नहीं, मैं आऊँगी आपसे मिलने के लिए। और यहाँ पे उसका बैग बार बार एक साइड गिर रहा था, तो मैंने कहा इसमें एक ऐसा क्या रखा है कि जो एक साइड बहुत भारी है। तो कह रही पानी की बॉटल। तो उसके बाद मैंने उसके बैग को फिर से अरेंज किया और मैंने उसके लिए मखाने रोस्ट किए थे, क्योंकि उसको मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है। और घी में मैंने रोस्ट किए थे और उसमें पेरी पेरी मसाला डाला हुआ था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और आशीष जी ने उसे कुछ रुपए भी दिए कि वहाँ पे अच्छे से शॉपिंग करना और एंजॉय करना। फिर मैंने उसके पैर भी छुए और बाद में मैंने उसके बैग को अरेंज किया। मेरे पास कुछ इमली वाली टॉफ़ी भी थी, वो भी उसको बहुत पसंद है, तो वो मैंने दिया कि सफ़र में खाना उसको। और आप देख सकते हैं इतनी सुबह भी जो है हम दोनों का मुंह बराबर चल रहा है, हम दोनों इतनी बातें करते हैं और मतलब बहुत सारी बातें होती हैं हम दोनों के बीच में, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो दिखा रही थी कि वो क्या क्या लेके जा रही है। देखिए फ़ैन लेके जा रही है, रास्ते में कह रही थी कि गर्मी लगेगी तो मैं अपना फ़ैन रखूँगी। और ये कैप है उसकी, क्योंकि विशाखापट्टनम जा रही है, वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी पड़ती है। और ये अपना ये पैड लेके जा रही है, जिसमें वो लिखती विखती है और ड्रॉ करती है। ये एक और फ़ैन है जो कही थी मम्मी के लिए है। और ये पेन है वैसे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये तो पेन है। कह रही हाँ, इसमें पेन भी है और फ़ैन भी है। और ये देखिए ये अपने लिए चिज्जी लेके जा रही हैं, क्या क्या लेके जा रही सब दिखा रही थी। तो पहले तो वो ऐसे ही भर रही थी, मैंने कहा फिर से तुम्हारा बैग एक साइड गिरने लगेगा तो मैं बैग को अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने उसके बैग को अरेंज किया और बराबर हम लोग बातें करते जा रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने उसके बैग को अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब देखिए वो अच्छे से स्टैंड हुआ जा रहा है और हम दोनों की बातों से आशीष जी भी जग गए थे। उसके बाद मैंने अपनी बिटिया रानी को प्यार किया और इनको भी बोला कि उसको बाय बाय बोल दे, क्योंकि अब वो जा रही है, उसका टाइम हो गया जाने का, क्योंकि उसकी ट्रेन का टाइम भी हो रहा था तो टाइम से पहुंचना भी था। उसने कहा चाची आप मेरे बैग को जो है मुझे ऐसे पहना दो ताकि मैं बस ऐसे ही चली जाऊंगी। और फिर वो जा रही है और काफ़ी खुश थी वो विशाखापट्टनम जाने के लिए। काफ़ी सारी बातें कर रही थी, चाची मैं वहाँ से आपको फ़ोन करूँगी, वीडियो कॉल करूँगी और काफ़ी एंजॉय करूँगी मैं, 3 दिन का सफ़र है, सारी बातें बता रही थी। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं भी विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। यदि ये ब्लॉग कहीं पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, जय माता दी।